उतरे नहीं उतरना चाहिए महाराज। बोलिए, आप में से कोई बिस्तर को पैर पड़ता है? मैं पड़ता हूं अकेला। तुम में से बिस्तर को कोई माथा टेकता है? नहीं, मैं टेकता हूं। जमीन को सुबह टेकता हूं, रात को सोते समय बिस्तर को भी प्रणाम करता हूं। जो हमें 6, 7, 5 घंटे आसन देगा उसको हमें पूजनीय मानना चाहिए महाराज। है, आप अपने बच्चों को पड़ोसी वाली आंटी को दे जाओ, वो 10 मिनट से ज्यादा हु वहां नहीं करने वाली है। और माँ की गोद में बालक चाहे 15 घंटे पड़ा रहे, माँ परेशान होती नहीं महाराज। तो रात में जो बिस्तर है ना, वो माँ का काम करता है, इसीलिए माँ के पैर हमें रोज छूने चाहिए। अच्छा, तुम छूते नहीं है, तुम तो उल्टा पुल्टा किया कराया, नींद आ गई नहीं आ गई तो तकिया कोई तोड़ते रहते हैं और कुछ न मिले तो। अब बता, फिर रात में ऐसे भयानक सपने आते हैं 1:30 बजे, बचाओ आग लग गई। ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिसमें से बचना मुश्किल हो जाता है महाराज, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इशारे में बात समझ लो महात्मा इंद्रदेव की। इशारा समझ में आता है? आता है महाराज। तो इशारे में बहुत कुछ समझना चाहिए। ऐसे राजस्थान के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलीफोन नहीं था उससे पहले क्या लिखते थे अपन? पोस्ट कार्ड, चिट्ठी। और चिट्ठी में 2-4 बातें लिख के नीचे फॉर्मेलिटी में लिख देते, कम लिखे को ज्यादा समझना महाराज। तो महाराज का ज्यादा बोला हुआ कम समझ लो, उल्टा समझ लो। मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, तुम कम समझ लो तो भी मुझे लाभ है महाराज। पर कम बोले को ज्यादा समझ लेने से फायदा ज्यादा हो जाएगा महाराज। है, एक महात्मा जी, सोनी जी, एक महात्मा जी को भोजन पे न्योता दे दिया। महात्मा जी भोजन करने पहुंचे, रास्ते में महात्मा घने लेट हो गए महाराज। हाँ महाराज, महात्मा जी को भोजन परोस दिया लक्ष्मी ने। भोजन परोस के महात्मा जी से पूछ रही है, महाराज आप तो 12 बजे आने वाले थे, 1:30 बज गया महाराज, 1.5 घंटे लेट कैसे हो गए? महाराज ने सारे आइटम थाली में देखे, पर एक आइटम किचन में रखा था पर थाली में नहीं दिखा। महात्मा की नजर वहां पे थी भोजनालय में, सब माल परोसा हुआ। लक्ष्मी जी ने पापड़ सेके थे उड़द की दाल के, पर परोसना भूल गई। अब महात्मा को पापड़ ही खाना था और वही परोसा नहीं, याद नहीं रहा बेचारा। महात्मा ने कहा, क्या बताऊं लक्ष्मी, 1.5 घंटा लेट हो गया, काला सांप रास्ते में मिला और इतना लंबा था, मेरी थाली से लेकर तेरे पापड़ तक। महात्मा जी ने हंसते हंसते पापड़ का ध्यान करवा दिया और पापड़ का फल भी भोग लिया। यजमान का भी कल्याण और गुरु जी का भी। यजमान की गलती सुधार दी, अपना भोग कर लिया। तो इशारे में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, इशारे में समझ लो महाराज। इसीलिए पवित्रा अपवित्रो वा सर्वावस्थांगते विवाह, सर्वावस्थ अंगते विवाह, ये मंत्र यही सिद्ध करता है। एक फूल पानी में डुबोकर यजमान पर छिड़ककर कुछ पवित्र नहीं हो जाएगा, पर निमित्त है पवित्रता का, पुरोहित पर अपराध नहीं लगता है, इसलिए वो पुरोहित अपना काम पूरा कर देता है। अहिल्या जी का उद्धार किया राम जी ने। अहिल्या का उद्धार करके राम जनकपुरी में गए हैं। जनकपुरी में राम जी का स्वयंवर हुआ। रावण की कथा जानते ही आप। राम जी के परम प्रताप से, संत महात्मा गुरुजनों के आशीर्वाद से राम जी का अवसर आया
शिव जी को प्रणाम करके राम जी ने शिव धनुष को उठाया। राम जी का कार्य स्वयं शिव जी ने ही कर दिया। शिव जी खुद ही टूट गए। बृहतो वास पुण्यायम बृहतो दासम अहम। भगवान शिव जी राम भक्त हैं, इसीलिए भगवान के कार्य भक्त ही पूरा करते हैं। बोलिए, आज भगवान की जय जयकार जगत में हो रही है, कौन कर रहा है? भगत कर रहे हैं। अगर भगत नहीं होते तो भगवान की जय 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 कोई करता नहीं, कोई नहीं करता महाराज। वशिष्ठ जी के, विश्वामित्र जी की कृपा से ये सब हुआ। सीता स्वयंवर हो गया। सीता जी को लेके भगवान अयोध्या में पहुंच गए। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। उर्मिला, श्रुति, कीर्ति, मांडवी और सीता जी के साथ में। जनकपुर की तीनों बहनें सीता जी के साथ, यानी कि चारों की चारों बहनें एक घर में विवाह करके आ गईं। अयोध्या में चारों ओर स्वर्ग स्थापित हो गया, लक्ष्मी वास हो गया। वह तो ग्रस्त संगम च, वशिष्ठ मुनि के चरणों में आकर के चारों बहुएं स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग समाप्त हुआ। राम सीता जी को उनके महल छोड़ने गए। लक्ष्मण उर्मिला जी को, भरत जी, श्रुत, कीर्ति, मांडवी को, शत्रुघ्न सब लेके चले गए अपने अपने कक्ष में महाराज। और सभी आदर पूर्वक आसन शयन करवा रहे हैं अपनी अपनी धर्मणियों को। आतिथ्यम न तद पुरुषः। ए देवियों, जब तक हमारे यहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा है तब तक तुम हमारी अतिथि हो। आप निवास कीजिए, विश्राम कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया बात, कितना धर्मयुक्त कथा राम जी की है। चारों की चारों बहनें अपने अपने कक्ष में चली तो गईं, पर विश्राम नहीं करती, वो अपने धर्म का पालन कर रही हैं। राजा जनक ने अपनी पुत्रियों को भी संस्कार देकर भेजा हुआ है। वो कह रही हैं, देव आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आप बिस्तर पे आइए, हम आपके चरण सेवा करें। अब राम जी भी नहीं आना चाहते, क्योंकि माँ की आज्ञा है कि सीता को सुलाना, तो नहीं सोना। अब राम बंधन में है, सीता भी बंधन में है, तो क्या करें, कैसे रात गुजारें? तो एक ही नियोजन है धर्मात्मा लोगों के पास में, जब टाइम पास नहीं हो रहा हो तो सत्संग शुरू कर देना चाहिए किसी विषय पर। राम और सीता का सत्संग प्रारंभ हो गया। बेहतो जातार संगम, राम जी से सत्संग करने का सौभाग्य सीता जी को मिला। हम तो राम जी की कथा सुना रहे हैं, यहां तो राम जी स्वयं ही कथा सुना रहे सीता जी। सीता जो पूछती हैं राम वही बताते हैं। ब्रह्म काल में सुबह चारों बहनों ने स्नान कर लिया, अपने पतियों को स्नान करा के वस्त्र बदलवा दिए और ब्रह्म काल 4 बजे ही आंगन में पहुंच गई। 4 बजे आंगन में पहुंच गई महाराज। नौकर चाकर दास दासियां भी नहीं उठे, उससे पहले घर की बहू रानी उठ गई। यही परंपरा है हमारे आर्यवर्त के हिंदू धर्म की महाराज। हाँ, आप थोड़े बूढ़े टाइप हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, बच्चों का ब्याह हो जाए तो लेट उठ जाओ, ठीक है, पर जब तक माँ नहीं बन पा रही हो, बहू हो, तो बहू को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर 4 बजे सासू ससुर पति नौकर चाकर अड़ोसी पड़ोसियों से पहले नहा धोकर पूजा में बैठ जाना चाहिए। तो फिर घर में कोई टेंशन नहीं आएगा महाराज। हमारे पति देव कोई भी काम करेंगे वो सफल हो जाएगा, फिर किसी पंडित जी से पूछने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। बाबा जी हमारे काम बनते बनते बिगड़ रहे महाराज, हमारा काम बन नहीं पा रहा है महाराज, कैसे बनेगा महाराज? देवता घर में आके चले जाते हैं, तुम सोते रहते हैं, तो काम बनेंगे कैसे? देवता झोली भर के लाए थे, आज तुम्हारे घर का नंबर था आशीर्वाद देने का, पर दरवाजा खटखटा खटखटा के चले गए, यहाँ पे कोई उठा नहीं, सोया सो। तो क्या करना चाहिए इंद्रदेव? जो प्रातः काल उठ जाता है, जीवन में वही सुख पाता। रुक जा छोरा, रुक जा रुक जा, तेरा भी लेंगे सहारा। आनंद की बरसा होती है, आनंद की बरसा होती है, आनंद को वो ही पाता है। हाँ जी, आकाश में चंद्रमा और ध्रुव तारा जब ओस बरसा रहा हो, तब हमें ओस का आनंद लेना चाहिए। वो अमृत होता है, जो भी ओस पी लेता है उसे होश रह जाता है संसार का। जो ओस को सूखने तक जगता नहीं है, उन्हें संसार का होश भी रहता नहीं है महाराज। उनके बने काम बिगड़ते हैं, उनका व्यापार ठप पड़ जाता है, उनकी नौकरी में डेमोशन हो जाता है, प्रमोशन की जगह काला पीला हो जाता है, सब लफड़े हो जाते हैं महाराज। इसीलिए आदमी चाहे जगह न जगह पर घर की महिलाओं को 4 बजे उठ जाना चाहिए महाराज। क्यों? गृहिणी को। अच्छा, आजकल की परंपरा अलग है, जरा पहली परंपरा अलग है। ये कथा जो लिखी गई है ना, ये पहली परंपरा को देखकर लिखी गई है। आजकल की परंपरा में ये कथा नहीं लिखी जा सकती थी महाराज। क्यों? पहले पुरुष बाहर सोते थे घर के, स्त्री अंदर सोती थी, इसलिए उसको गृहिणी कहते थे। अब स्त्री को गृहिणी कैसे कह देंगे? अब तो गृहणा भी वहीं लगा पड़ा है, है? बिल्कुल इंच टेप लगा के सो रहे, बराबर बराबर पे मारा है। अब गृहिणी गृहणा एक ही जगह पे, तो लक्ष्मी किसको कहें, लक्ष्मा किसको कहें, साढ़े साथी किसको कहें, शनि किसको कहें, राहु किसको कहें, केतु किसको कहें? अरे अच्छा, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, महात्मा इंद्रदेव की बात पटी कि ना पटी? सही कह रहे महाराज। पहले पुरुषों के लिए घर के बाहर बैठक बनती थी, उसमें बूढ़े जवान सब सोते थे, अंदर आंगन में बूढ़े जवान महिलाएं सब मिलके सोते थे, इसीलिए महिला को गृह लक्ष्मी कहते हैं। अब गृह लक्ष्मी नहीं है बेचारी, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया महाराज। समय समय की बात है महाराज। क्या करें, आज जरूरत थी इसीलिए मुझे ये बात भी कहनी पड़ी है। समय समय पर होता है और समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा, एक समय की रात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात। आज समय आया 4 दिन में गृहिणी शब्द का प्रयोग करने का, इसीलिए गृहिणी गृहिणी बनी रहे तो घर पे ग्रहण लगता नहीं है। नहीं, हमारा सारे काम सफल हो जाते हैं, फिर हमें किसी भी सलाह नहीं लेनी पड़ेगी। लोग हमसे सलाह लेने आएंगे, भाई तुम्हारा कैसे व्यापार सफल हो गया, तुम्हारा ये फैक्ट्री कैसे धन्नाधन चल रही है, तुम्हारे घर में माया कैसे फटी जा रही है, हमें भी रास्ता बताओ। लोग तुम्हें पूछने आएंगे, पर 10 बजे से पहले नींद ही नहीं खुल रही है तो कौन पूछेगा तुम्हें? कोई नहीं। धीरे धीरे लोग पूछना बंद कर देंगे, और जब तुम्हारी पूछ परख समाज से खत्म हो जाएगी तो तुम फिर किसी के पूछने के लायक बचने वाले भी नहीं वाले।
कम बुद्धि के लोगों के अधीन होने से विनाश आ जाता है। आज कैकेयी माता कम बुद्धि की महिला के अधीन हो गई। कम बुद्धि की महिला कौन है? मंथरा। और कैकेयी विद्वान है, कितनी बलवान कैकेयी है। राजा दशरथ के घोड़ों के साथ युद्ध के मैदान में, और वो भी रथ का एक पहिया पकड़ के दौड़ लगाई, इतनी ताकतवर महिला। और आज मंथरा के चक्कर में पड़ गई है महाराज। क्यों पड़ गई? क्योंकि लालच जो है पाप का बाप है महाराज। लालच पाप का बाप है। मंथरा की वजह से भरत जी के लिए कैकेयी माता को लालच पैदा हो गया, जो पाप का बाप है। और बाप पैदा हो गया तो बालक तो आएगा। पाप हो गया महाराज। क्या पाप हो गया? आप सबको पता है। मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि दूषित करवा दी गई सरस्वती से। राम जी को वनवास हो गया। राम वन चले जा रहे हैं। सारा अवधपुर सुना है, सारा अयोध्या सुनी पड़ी है। राम बैठ गए। दशरथ राजा मूर्छित हो गए राम के गमन को देखकर। कैकेयी के वरदानों के कारण आज पति से हिसाब कर रही है कैकेयी, और राम को वन भेज दिया है। भरत को राज्य मांग लिया है। राम वनवास चले जा रहे हैं। सुमंत जी रथ हाँक रहे हैं। सब रो रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं पीछे पीछे। राम गए तो अयोध्या सुना हो गया। सारी समाज राम के पीछे पीछे। निषाद जी ने स्वागत किया, राम जी को अपने राज्य दिया। राम जी ने निषाद जी के राज्य का सम्मान किया। एक दिन निवास किया। आगे राम जी गंगा पहुंच गए।